Hello everyone, welcome back to my channel with your Priya ma'am. So in this video we are going to read about a poem that is picture books in winter. ठंडियों के दिनों में पिक्चर वाली कहानी, चित्र वाली कहानी। जैसे ये क्या है, ये इमेज है, चित्र है, ठीक है। तो ठंडियों के दिनों में चित्र वाली किताबें, ये आपके पोएम का नाम है एंड द पोएट नेम इज़ R.L. स्टीवेंसन। ये जो पोएम है ये लिखा गया है R.L. स्टीवेंसन के द्वारा। बट बिफोर वी स्टार्टिंग द चैप्टर, यहाँ पे एक आप लोग देख रहे हैं कि रिडल है, तो पहले हम लोग रिडल को देखेंगे कि ये है क्या, ठीक है। रिडल मतलब होता है पहेली। माई स्पाइन स्टिफ, माई बॉडी पेल, आई एम ऑलवेज रेडी टू टेल अ टेल। टेल मीन्स होता है स्टोरी। वॉट एम आई, तो यहाँ पे दिया गया है कि मेरी रीढ़ कड़ी है, मेरा शरीर पीला है, मैं हमेशा कहानी सुनाने के लिए तैयार हूँ, बताओ मैं कौन हूँ, ठीक है। तो इससे आप लोग को क्या पता चल रहा है कि ये क्या है, वो आप लोग बताइएगा ज़रूर, ठीक है। कि मेरी रीढ़ कड़ी है, मेरा शरीर थोड़ा पीला है, मैं कहानी सुनाने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे आप लोग के लिए कुछ हिंट भी दे दिया गया है कि यूजिंग इट डज नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी और इक्विपमेंट एंड यू गेन नॉलेज फ्रॉम इट, कि इसको यूज़ करने के लिए आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टेलीविज़न है, टीवी है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, तो फिर तो ये टीवी हो नहीं सकता है। अब इसके लिए कोई और भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो ये मोबाइल भी नहीं हो सकता है कि मोबाइल में आप लोग देख सकते हो। तो ये क्या है आप लोग बताओ, कि इससे हम लोग नॉलेज भी लेते हैं। तो ये है बुक, मतलब कि किताबें, ठीक है। आप में से जितने सारे लोग वीडियो ये देख रहे हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, मोस्टली बच्चे होंगे, लगभग सबको ही ये स्टोरी बुक पढ़ना पसंद होगा। जब हम लोग छोटे थे, तो जब ठंडी का छुट्टी होता था या फिर गर्मी का छुट्टी होता था या फिर बरसात में रेनी होने लगती थी, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती थी, हम लोग बाहर नहीं जा पाते थे, तो पता है हम लोग क्या करते थे, हम लोग स्टोरी बुक ले लेते थे और स्टोरी बुक को पढ़ते थे। तो होप कि आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे, क्योंकि स्टोरी बुक तो सबको अच्छी लगती है, उसमें बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं, मोरल स्टोरीज़ होती हैं, ठीक है। बट स्टोरीज़ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग कब हो जाती है, जब उसमें पिक्चर ऐड हो जाता है। मतलब कि ये जो पोएम है, अगर इसमें पिक्चर नहीं होता तो हमें पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। बट यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, कितना सुंदर सा। तो ये देख के हमें और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि हम लोग इसको पढ़ें, देखें कि इसमें है क्या। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स रीड अ पोएम अबाउट हाउ अ चाइल्ड कैन सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड आउटसाइड विदाउट स्टेपिंग आउट ऑफ हर नर्सरी। अब यहाँ नर्सरी का मतलब क्या है? नर्सरी का मतलब नर्सरी क्लास नहीं होता है, नर्सरी का मतलब हुआ यहाँ पे रूम, रूम, ठीक है। कि चलो हम लोग इस पोएम में पढ़ते हैं कि कैसे एक बच्ची मतलब बाहर की दुनिया को देख पाती है बिना अपने घर से, अपने रूम से बाहर निकले। तो ये कैसे पॉसिबल है? अब आप लोग जो हैं, आप लोग को बहुत सारे देशों के बारे में पता होगा, तो कैसे पता है? और जब आप लोग बुक पढ़ते हैं एसएसटी का या फिर साइंस का, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को नॉलेज मिलता है, जो कि आप लोग के आसपास है भी नहीं है और आप लोगों को वो पता भी नहीं है, आप लोगों ने देखा भी नहीं है। लेकिन बुक से आप लोगों को वो पता चल जाता है कि वो है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है इस पोएम में कि कैसे एक बच्ची बिना घर से बाहर निकले पूरे वर्ल्ड को देख सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ है, समर फेडिंग, विंटर कम्स, फ्रॉस्टी मॉर्निंग, टिंगलिंग थम्स, विंडो रॉबिन्स, विंटर रोक्स एंड द पिक्चर स्टोरी बुक्स। अब इन द फर्स्ट स्टैंजा पोएट वांट टू से दैट, कि फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहते हैं कि समर फेडिंग, समर ढलता है। तो आप लोगों को पता है कि जब समर ढलता है, समर ख़त्म होता है, विंटर स्टार्ट होता है,
मतलब कि समर ख़त्म हुआ और विंटर स्टार्ट हुआ। फ्रॉस्टी मॉर्निंग, अब जब ठंडी का दिन आता है तो आप लोग सुबह में जब उठते हो तो बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती, और जो हमारा हैंड है या फिर हमारा थंब जो है ना, वो बिल्कुल भी वॉक नहीं कर पाता है। मतलब इतना ज़्यादा ठंड होता है कि वो उससे एकदम झुनझुनी उसको हो जाता है और वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाता है। लगता है कि एकदम टाइट टाइट कड़ा कड़ा हो गया है। विंडो रॉबिन विंटर रुक्स, अब हियर रुक्स मीन्स क्या होता है, जो कौवा होता है ना काला कलर का और बहुत बड़ा वाला जो कौवा होता है उसको रुक्स बोलते हैं। तो पोइट बोल रही हो कि विंडो पे रॉबिन एक चिड़िया है, तो रॉबिन और रुक्स बैठे हुए होते हैं और स्टोरी बुक, और क्या है, पिक्चर स्टोरी बुक, मतलब उसके साथ क्या क्या है, पिक्चर स्टोरी बुक है। मतलब कि जब वो मॉर्निंग में उठती है ये बताती है कि समर ढलता है, विंटर आता है, तो ठंड वाली सुबह होती है, उसमें हाथ जो है वो बिल्कुल खड़ा हो जाता है, बिल्कुल भी काम नहीं करता है, और विंडो पे रॉबिन और कौवा रहते हैं और हमारे पास क्या रहता है, पिक्चर स्टोरी बुक। नाउ इन सेकेंड स्टैंजा, वाटर नाउ इज टर्न टू स्टोन, nurse and I can walk upon. Still we find the flowing brooks in the picture story books. अब वो बताती है कि वाटर जो है, ठंडियों के दिनों में वाटर जो है वो स्टोन में टर्न हो जाता है। अब यहाँ स्टोन वो किसको बोल रही है, आइस को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होता है तो आप लोग देखना है कि वो बर्फ़ जम जाता है, ठीक है। तो वो बोलती है कि पानी जो है वो बर्फ़ की तरह जम जाता है, और मैं उस पर चल भी पाती हूँ, उसके ऊपर मैं अब चल भी पा रही हूँ, क्योंकि वाटर पे तो कोई नहीं चल सकता है। तो वो बोलती है कि जो वाटर है वो स्टोन में टर्न हो गया, अब मैं उसके ऊपर चल भी पा रही हूँ। स्टिल वी फाइंड अ फ्लोइंग ब्रुक्स, अब ब्रुक्स मतलब छोटी छोटी नदियाँ, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हमारे स्टोरी बुक्स में छोटी छोटी नदियाँ बहती हुई दिखाई देती हैं, उतने ठंडे में भी वो बहती हुई दिखाई देती हैं, ये पोएट का कहना है, ठीक है। ऑल द प्रिटी थिंग्स पुट बाई वेट अपॉन द चिल्ड्रंस आइज, sheep and shepherd, trees and crooks in the picture story book. shepherd मीन्स होता है जो सीप को चराता है, मतलब सीप का चरवाहा, ठीक है। और क्रूक्स मतलब जो उनके द्वारा एक तरह का लकड़ी लिया हुआ होता है जो कि ऊपर में कर्व होता है, तो उसको क्रूक्स बोलते हैं। तो वो बोलती है कि ऐसे बुक में, पिक्चर स्टोरी बुक में सारे तरह के प्रिटी थिंग्स जो होते हैं वो उसके अंदर होते हैं, और बच्चे इसका हमेशा वेट करते रहते हैं। उसमें सीप, शेफर्ड, ट्रीज, क्रॉक सबकी स्टोरी होती है पिक्चर बुक में। वी मे सी हाउ ऑल थिंग्स एंड सीज एंड सिटीज नियर एंड फार एंड फ्लाइंग फेरीज लुक्स इन द पिक्चर स्टोरी बुक्स। अब ये जो पोयम है तो इसमें पोएट बताते हैं, वी मे सी हाउ ऑल थिंग्स आर सीज एंड सिटीज़ नियर एंड फार, कि हम लोग पिक्चर स्टोरी बुक्स में ये भी देख पाते हैं कि कौन सा समुद्र है और कौन सा सिटी है वो कैसा है, ठीक है। और या फिर कोई भी सामान है, कोई भी चीज़ है वो कैसा है, और वो दूर हो या फिर नज़दीक हो फिर भी हम उसको देख पाते हैं। और पिक्चर स्टोरी बुक्स में हम लोग फ्लाइंग फेरीज को देखते हैं, बट कोई रियल में अभी तक नहीं देखा होगा, बट पिक्चर स्टोरी बुक में हम लोग उड़ती हुई फेरीज को, परियों को देखते हैं इन द पिक्चर स्टोरी बुक, मतलब कि चित्र वाली कहानियों की बुक में। हाउ एम आई टू सिंग योर प्रेज, हाउ चिमनी कॉर्नर डेज, सिटिंग सेफ इन नर्सरी नोक्स, रीडिंग पिक्चर स्टोरी बुक्स। अब वो बोलती है कि मैं कैसे गाऊं तेरी स्तुति, मतलब कि मैं तुम्हें कैसे प्रेज करूं, मैं तुम्हारी उत्साहिता कैसे बढ़ाऊं, ठीक है, कैसे गा के मैं तुम्हें बताऊं। हैप्पी चिमनी कॉर्नर डेज, कि वो जो दिन होते हैं वो मेरे लिए कितने ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलना होता है, और मैं नर्सरी नुक्स, अपने रूम के एक कॉर्नर में सेफ बैठ के रीडिंग पिक्चर स्टोरी बुक, और मैं किसी रूम के कॉर्नर में बहुत ही सेफ बैठ के अपने घर में पिक्चर स्टोरी बुक पढ़ती हूँ।
इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि बस ये पिक्चर स्टोरी बुक के बारे में बताया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर किसी भी स्टोरी में पिक्चर हो तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। तो इसमें पोएट यही बताती है कि जो पिक्चर स्टोरी बुक है उसमें बहुत सारी चीज़ें दी रहती हैं जो हमारे पास नहीं होती हैं, हमसे दूर होती हैं, उसे भी हम लोग देख पाते हैं, उसे भी हम लोग जान पाते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग फेरीज़ का टेल सुनते हैं, फेरीज़ की स्टोरी सुनते हैं, उसमें हम लोग सीप की स्टोरी सुनते हैं, ठीक है। और अपने घर में सेफ रहे ही हमें ये सारी नॉलेज मिल जाती है। होप कि आप लोगों को ये जो पोयम है ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। ओके।